हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 69वीं बीपीएससी 2023 के लिए दृष्टि आईएएस द्वारा कंडक्ट कराए गए टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो इसमें हम पहले टेस्ट सीरीज़ हमने इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसमें अधिकतर क्वेश्चन जो थे वो आपके एंशियंट और मिडिवल इंडिया से थे, जो कि अभी हाल ही में आयोजित होने वाली 7th फेस चरण की बीपीएससी की परीक्षा जिसमें अगर शिक्षक भर्ती के लिए कराई जा रही है तो उसमें वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसलिए हमने ये दूसरी टेस्ट सीरीज से स्टार्ट किया है, तो जिससे कि दोनों को कैंडिडेट को फ़ायदा हो, ना सिर्फ जो छात्र 69वीं बीपीएससी का प्री देने जा रहे हैं बल्कि साथ साथ में अभी हाल ही में जो 24 तारीख से आयोजित होने जा रही परीक्षाओं के लिए भी कारगर साबित होगी। तो फ्रेंड्स, इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है, दृष्टि ने इसने जो अपने ये टेस्ट बनाए हैं तो वो एनसीईआरटी पे बेस्ड बनाए, 4-5 टेस्ट स्टार्टिंग के, तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो आपको बताना है कि लोहा किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो लोहा आपका उत्तरी सूडान आपका आ गया, उत्तरी सूडान। तो पहले का पहला आंसर है। तो आप इस टाइप से देख सकते हैं कि पहले का पहला कौन से में है, तो पहले का पहला पहले में ही, तो पहला हमारा आंसर हो गया। और दूसरा, अगर बात की जाए प्लेटिनियम की, तो प्लेटिनियम मिलता है आपका साउथ अफ्रीका में। और फास्फेट मिलता है आपका अल्जीरिया में। तो सी का चौथा, तो और डी का दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है। सूर्य से दूरी के अनुसार बताना है आपको ये। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि। इसका एक एनसीईआरटी में एक ट्रिक भी बताई गई है, माई मदर जस्ट सर्वाइव अस नट्स। तो मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जियोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था, ये इरेस्टोथनीज ने दिया था। ज्योग्राफी इरेस्टोथनीज ने दिया था ये। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है ये इधर, चक्रवात के संदर्भ में बताना है आपको। चक्रवात के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात एक उच्च दाब वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से संचार होता है। क्या बात ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उच्च दाब के केंद्र के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवातीय हवाएं दक्षिणावर्त घूमती हैं। देखिए अगला देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। तो तीसरी बात तो 100% सही है। तो आपको अगर कुछ भी आइडिया ना हो तो पहले तीनों स्टेटमेंट पढ़ लें, तो तीसरी बात सही है। फिर हम उसके बाद में ऑप्शन में जाते हैं कि तीसरा ऑप्शन कौन से में है जो 100% है। तो तीसरा ऑप्शन चारों में ही है। क्लियर है। तो अब ये देखिए, अब इसको पकड़ते हैं कि उच्च दाब, ये चक्रवात जो है ये उच्च दाब नहीं निम्न दाब क्षेत्र वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। तो पहला जिसमें आ गया वो गलत होगा। तो पहला ये इसमें आया और पहले में आया, तो ये दो गलत हो गए। दूसरा देखते हैं, उच्च दाब के केंद्र के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवातीय हवाएं दक्षिणावर्त घूमती हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध में घूमती है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणावर्त उत्तरी गोलार्ध में घूमती है। तो दूसरा भी गलत है इसका। तो दूसरा गलत, तो केवल तीसरा इसका आंसर है। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है, बड़े फार्मों से युक्त अत्यधिक ठंडे और विरल आबादी वाले युक्त क्षेत्र कौन से हैं। तो बताना आपको ये कौन से हैं। ये हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि वाले क्षेत्र। आगे देखते हैं, प्रमुख यामोत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाला देशांतर की एक रेखा है। क्या है वो, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। आपको भारत का पता होना चाहिए कितना है, भारत का 82.5 पूर्वी क्षेत्रीय है। अब ये देखिए, एक चीज़ और बता दूँ, इसमें इस दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज में करंट काफ़ी पुराना कवर किया हुआ है, लेकिन हमने बताया था कि आपको करंट कब से कब तक देखना है। करंट देखना आपको जनवरी से लेके अब तक का जुलाई तक का। तो लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन में हम देख लेते हैं जो क्या हो सकता है कि चेंज ना हुआ हो अभी। तो ये बताना है आपको, 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये अतुल प्रसाद को बनाया गया है। अभी भी अतुल प्रसाद ही हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20
1.7 अरब वर्ष पहले एक भीषण विस्फोट से हुई थी। तो ये कथन इसका सही नहीं है। आगे देखते हैं, स्थलमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है इसका। तो पहला स्टेटमेंट है, स्थलमंडल की चट्टानें सहन चिपचिपे नहीं होती हैं, बट ठीक है। दूसरा, यह ऊपर वातावरण और नीचे ध्रुवमंडल मंडल से घिरा हुआ है, ये बात भी ठीक है। वे महासागर जल में नहीं पाए जाते, भाई दोनों में पाए जाते हैं, महासागर में और इसमें भी। किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है? भारत का रूर आपका झारखंड को कहा जाता है, क्योंकि बहुत मात्रा में इधर खनिज मिलते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसे परिक्रमण कहते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है तो इसे घूर्णन कहते हैं। चलो आगे देखते हैं, ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को घूर्णन वृत्त कहते हैं। तो अब देखिए, तो इसका पहला स्टेटमेंट गलत है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसे परिक्रमण नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? इसको घूर्णन कहते हैं। और जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है तो घूर्णन कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। दोनों बातें गलत होंगी, पहला गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो आपका क्या हुआ? इसमें से कोई सा भी नहीं। तो यानी कि तीनों बातें इसमें गलत है। आगे देखिए, कौन से कारक भूमि उपयोग का निर्धारण करते हैं? कौन से कारक हैं जो भूमि उपयोग का निर्धारण करते हैं? स्थलाकृति हो गया, खनिज हो गया, जलवायु हो गया। तो ये एक से अधिक कारक हैं इसमें से, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक। आगे देखते हैं, किस तिथि को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो ये 22 दिसंबर होता है। 22 दिसंबर, इसमें कोई डेट नहीं, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। एक चीज़ और बता दूं मैं, इसमें और यहाँ जो ओरिजिनल एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर इसलिए होता है क्योंकि ये लोग अपने आप को ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा ऑप्शन ई डालें और बच्चों को कन्फ्यूज़ करें। वहाँ पे हार्डली अगर होता है ई ऑप्शन तो 4, 5, 6 में होता है बस। तो आप ई ऑप्शन को लेकर ज़्यादा टेंशन में नहीं आने के हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये आप पहला स्टेटमेंट, परपटी सभी परतों में सबसे पतली होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, महासागर की परपटी मैग्नीशियम से बनी है। तीसरा स्टेटमेंट, सबसे भीतरी परत जो है निकल एवं लोहे से बना क्रोड है। तो अब इसमें कौन सा सही है? उनमें से एक से अधिक। ये बात तो ये सही है, ठीक है। और इसको क्या क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। तो जो महाद्वीपीय परपटी होती है उसे क्या कहते हैं? आप CL कहते हैं। CL मतलब इसमें जो है क्या, सिलिका होती है और एल्युमिनियम होता है। और जो महासागरीय परपटी होती है उसको कहते हैं सीमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। तो महासागरीय परपटी मैग्नीशियम की बनी होती है, दूसरी बात भी ठीक है। और ये परपटी सबसे मतलब पतली होती है। तो तीनों बातें सही हैं, तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा आपका एक से अधिक। आगे देखते हैं, प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है तो कैसे? भूस्खलन से बचने के लिए। आगे देखते हैं, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे तक की ओर उपस्थिति के क्रम में सही क्रम का आपको चयन करना है। तो सबसे पहले देखिए ह्यूमस होता है। तो ह्यूमस किसमें? वो सी में है, फिर बालू, फिर अवक्षय चट्टान, फिर जनक चट्टान। तो इसका सी आंसर हो गया। कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में संशोधन में सहायक नहीं है? तो इस ऐसे आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है कि सहायक है कि नहीं है। ये कौन सा क्या पूछना चाह रहा है एग्जाम में। तो ये सब सहायक हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं, कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो जलवायु है, जनक सेल है, समय है, उच्चावच है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन इसका आ जाएगा। आगे देखते हैं, अब ये बिहार के कुछ जो GI टैग जिन्हें मिला है, तो आपको बताना है कि कौन कौन सा किस किस क्षेत्र में मिला है GI टैग। मखाना, मगही पान, शाही लीची और करतनी धान। तो इनके चारों के जिले आपको मैं दिए हुए हैं सामने इसके, तो मैच करने हैं वो। तो आपको पता होना चाहिए मखाना मिथिला मखाना, तो एक का दो एक में ही है, तो इसी से ये पकड़ा जाएगा। जबकि मगही पान नवादा का है, और शाही लीची तो आपको पता ही मुजफ्फरपुर की फेमस है, करतनी धान भागलपुर का है। चलिए आगे देखते हैं, पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वायुमंडल कहलाता है। क्या ये बात ठीक है? ठोस भाग वायुमंडल क्यों कहलाएगा? तो ये बात तो गलत है। अब इस टाइप से आप बता दो कि इसमें जब पहला स्टेटमेंट गलत है तो दूसरा और तीसरा तो हो नहीं सकता, उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा देखते हैं, गैसों की परतें जो चारों ओर पृथ्वी को घेरे रहती हैं स्थलमंडल कहलाती हैं। भाई ये भी गलत है। तो अब इसका आंसर तीसरा बचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, केवल तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपयोग नहीं है? तो क्या नहीं है इसमें?
एकल कृषि इसलिए नहीं क्योंकि एक ही कृषि आप बार बार कर जाओगे तो उससे खेत की उत्पादकता कम होती चली जाती है। आगे देखते हैं, किस मानवीय क्रियाकलाप में सबसे अधिक जल का उपयोग किया जाता है? तो ये किस में किया जाता है? तो ये फ्लशिंग में किया जाता है। फ्लशिंग इसका आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में प्रत्यक्ष जानकारी नहीं देता है? तो क्या नहीं देता है? उल्कापिंड। तो ये अप्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत है। सिंचाई की एक अकुशल विधि है, कौन सी? तो ये बगीचे के पौधों को पाइप से पानी देना, तो जल छिड़काव के द्वारा पानी दिया जाना चाहिए इसका। आगे देखते हैं, भूकंप लिखी यंत्र पर सबसे अंत में अभिलिखित होने वाली तरंग कौन सी है? तो सबसे अंत में कौन सी आती है? धरातली तरंग आती हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, उसके बाद है फिर आपका मध्य मंडल, फिर बाह्यमंडल। तो ये बाह्यमंडल तो पहले लिख दिया इसने, तो हमारा आंसर आ गया इसमें सी। आगे देखते हैं, अपमार्जक प्राणियों में शामिल है क्या? तो ये क्या है इसमें है गिद्ध। आपका गिद्ध। ये साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो किससे संबंधित है? वो संबंधित है वन्य जीव व्यापार से संबंधित है। आगे देखते हैं, यूरोप में राइन घाटी और बासजेत पर्वत उदाहरण है किस चीज़ के? तो ये उदाहरण है भेड़सोन पर्वत के। काल्डेरा पथ संबंधित है, किससे संबंधित है? काल्डेरा आपका ज्वालामुखी से संबंधित है, ज्वालामुखी। आगे देखते हैं, दक्कन ट्रैप के सेल समूह किस प्रकार की ज्वालामुखी के मतलब उद्गार का परिणाम है? दक्कन ट्रैप का बताना आपको, तो यह है प्रभा। इसका आंसर सी आ गया। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रमाण नहीं है? तो इनमें से देखिए, जीवाश्म का वितरण भी प्रमाण है इसका, महासागरों की चट्टानों की आयु में समानता प्रमाण है, टिलाइट भी प्रमाण है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर आ जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 क्वेश्चन, खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए वेतन का उपयोग करने वाली खनन प्रक्रिया कौन सी है? तो कौन सी प्रक्रिया है? यह है कुपकी खनन। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो कायांतरित सेल कौन सी है? ये क्वार्टजाइट आपकी कायांतरित सेल है जो अपसादित सेल से परिवर्तित होकर बनती है। नेक्स्ट देखते हैं 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पटल विरूपण के संबंध में सत्य है? तो इसका क्या है? पटल विरूपण के संबंध में सत्य कौन सा है? तो परिवर्तनीय भूकंप महाद्वीपीय रचना इस प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं। देखिए आगे देखते हैं, कौन सा घटक असत्य है? ये असत्य होता ना, आपको इस तरह क्वेश्चन में बहुत ही केयरफुली पढ़ना होता है क्वेश्चन को, वरना छोटी सी मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन और पूरा साल चला जाता है। तो क्या है, कौन सा असत्य है? तो पहले देख लें, सत्य कुछ देख लेते हैं, हो सकता है जानकारी आगे कम आ जाए। मध्य महासागरीय कटक महासागर के भीतर पर्वत प्रणालियों की परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखला का निर्माण करती है। ये कहाँ पे? एडिया अटलांटिक ओशियन में है। महाद्वीपीय तटों और गहरे समुद्र बेसिनों के बीच संक्रमण का निर्माण करती है। बात ठीक है। वितलीय मैदानों को कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडलों के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो ये बात गलत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो इसका आंसर तो आप आंखें बंद करके बता सकते हो, में से मैंने बोल दिया तो सुनाई तो दिया जा सकता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 का। अब ये बताना आपको कि इसमें से क्या किससे संबंधित है। कुछ भी अगर आपको एक भी बताना तो आप इजीली बता सकते हो। तो इसका क्या है? सेरिकल्चर आपको पता होगा रेशम से रिलेटेड है। तो एक का चार किसमें? एक में ही है। तो इसका बी आंसर आपका आ गया, बी आंसर। अब फिर भी इन्हें आगे देख लेते हैं। पीसी कल्चर, पी से ये आपके मछली पालन से है, और विटिकल्चर का अंगूर से है, और हॉर्टिकल्चर ये है आपका हॉर्टिकल्चर कृषि से संबंधित या फिर सब्जी वगैरह से संबंधित ही है। नेक्स्ट देखते हैं, नास्का प्लेट अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय तटों के बीच। अगर आप मैप बनाएंगे तो ये अभी भी पेन प्रॉब्लम कर रहा है, इलाज बंदा नहीं है इसका। तो ये आप इस साइड में है, ये नास्का प्लेट, इसके ऊपर को कोकोस प्लेट।
कभी पूछ लेता कि कौन से ओशियन में, तो प्रशांत महासागर में है ये नाज़का प्लेट। आगे देखते हैं, ये मोटे होते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाए जा सकते हैं। इन्हें कम वर्षा और उच्च से लेकर मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। नाइजीरिया, चीन, नाइजर और भारत इसके उत्पादक देश हैं। तो ये किस फसल की बात करता है? तो आपको पता ही है कि कौन सी चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, तो ये मिलेट की बात कर रहा है। ये मोटे होते, आपको इसी से पता लग गया, तो मोटा अनाज भी कहते हैं इनको। चलिए आगे देखते हैं। 41, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी गैस है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो कम मात्रा में। सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है 78%। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन 0.1% है। चलिए आगे देखते हैं। 42, ये अगस्त 2022 का क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये तो देख लो, क्योंकि ऐसे तो अभी तो जल्दी चेंज करते नहीं है। तो जदयू नेता थे देवेश ठाकुर को बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन? जदयू ठाकुर। ये हो गए देवेश चंद्र ठाकुर। टिस्को अपने कोयले की आपूर्ति कहाँ से करता है? तो ये कहाँ से करता है? ये झरिया से करता है। झरिया खान से कोयले की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन प्राकृतिक वृद्धि दर के निर्धारक हैं? अब इसमें कौन कौन है? जन्म और मृत्यु। ये जनसंख्या की आयु, लिंगानुपात वगैरह नहीं है, तो इसे हम ऐसे ही देख के काट देंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें? जन्म दर और मृत्यु दर। आगे देखते हैं, मानसून के लिए प्रयुक्त होने वाला मौसम शब्द किससे, मतलब कौन सी भाषा का है? तो आपको पता होना चाहिए, ये अरबी भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं, रूपांतर सीमा वह स्थान है जहां भूपरपट्टी का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो रूपांतर सीमा इसको कहते हैं। कौन हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा का एक प्रकार है? तो कौन है इसमें? ये मतलब किस टाइप की है? यहाँ पे ये प्लेट महाद्वीपीय कोलिजन हो रहा है, मतलब ये आप महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल ये प्लेट हैं जो आपस में टकरा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आच्छादित प्रक्रिया नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि ज्वालामुखीता ये आच्छादित प्रक्रिया नहीं है। योडा नदी अवस्थित है, ये कहाँ पे है? ये मोनाडोक में अवस्थित है। सॉरी, योडा नदी होन्शू में अवस्थित है। होन्शू यानी कि जापान। आगे देखते हैं, विषम की पहचान करनी है इसमें। तो ये धौलरंद हो गया, संप्राय मैदान हो गए ये। तो इसमें से विषम में मोनाड नोक। चलिए आगे देखते हैं, किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है किससे? ऊंचाई से, समुद्र तल से, समुद्री दूरी से, या फिर इनमें से एक से अधिक, या उच्चवाच से। तो इनमें से एक से अधिक, इनसे सबसे प्रभावित होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 52 का बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सुमेलित नहीं पूछ रहा है। स्टेलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिमस्तंभ को कहते हैं। तो ये बात ठीक है। अगर ऊपर से नीचे से ऊपर को उठा हुआ भाग होता तो स्टेलेग्माइट कहते हैं उसे। अगर ऊपर की ओर भाग है तो उसको कहते हैं स्टेलेग्माइट। तो स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट के मिलने से कंदरा स्तंभ नहीं बनते हैं। तो ये बात गलत है, कंदरा स्तंभ बनते हैं इनके मिलने से। आगे देखते हैं, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो अब विचार क्या करना है? क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। ये बात ठीक है। मौसमी घटनाएं समताप मंडल में घटित नहीं होती, ये बात भी ठीक है। आयनमंडल बहिर्मंडल का एक भाग है, नहीं, ये बात गलत है। तो पहला और दूसरा इसमें आपका आंसर आ जाएगा, पहला और दूसरा। आगे देखते हैं, अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, अब ये भी जाहिर सी बात है कि इतनी जल्दी चेंज नहीं हुआ होगा, तो इसको भी आप याद कर लो, क्योंकि बार बार मतलब ये जरूर नहीं कि हर बार करंट अफेयर में रहे। तो ये कौन है आपके? अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी विधान परिषद की हमने बता दिए। अब आगे देखते हैं, गिरिशृंग और सिलेटेड कटक संबंधित है किससे? तो ये अपरदित स्थलों से संबंधित है। आगे देखते हैं, पिलाया पाए जा सकते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं पिलाया? तो पिलाया मिलते हैं आपको रेगिस्तान में, ये जल से भरी नदियों में, या फिर आपको मतलब जल से भरी ये गहरे समुद्रों में। तो पिलाया का निर्माण कहाँ पर होता है? पिलाया का निर्माण होता है आपका रेगिस्तान में। रेगिस्तान में क्या होता है कि चारों तरफ से इधर होता है कि
रेत जमी हुई होती है और बीच में एक गहरा सा गड्ढा होता है, वहाँ पे उस मैदान में जल एकत्रित हो जाता है, तो उसे हम प्लाया कहते हैं। पश्चिमी और पूर्वी पवनें हैं, ये किस टाइप की पवनें हैं? ये स्थानीय पवनें हैं, स्थानीय पवनें। 59 का देख लेते हैं। मोनोजाइट रेत संबंधित होती है, कैसे, कहाँ पे, ये किससे संबंधित है? तो यह है आपकी थोरियम से संबंधित। थोरियम केरल में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाई जाती है। आगे देखते हैं। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता श्रेणीनुमा खड़ी खड़ी ढाली होती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कैनियन। अगले देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि पहाड़ी जलधाराओं के चट्टानी तलों पर निर्मित गड्ढे जलगर्तिका कहलाते हैं। ठीक है, जलप्रपात के आधार पर गड्ढे में गहरे गड्ढे अवनमित कुंड होते हैं। अगला देखते हैं। उच्च स्थलों से बहती हुई धारा गिरिपथ में मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है, तो जलोढ़ कहते हैं। तो इनमें सारी बातें ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये आपको बताना कहाँ पाए जाते हैं। तो दक्षिणी चाइना में मिलते हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपको मिलेंगे भारत में मिलेंगे, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, मध्य अमेरिका में मिलेंगे। तो इनमें से कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे ये मिलेगी, तो इनमें से ई ऑप्शन इसका आ जाएगा। अब ये देखिए फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है बीपीएससी द्वारा, इसको तो आप रट लो कि कहाँ पे इनको क्या क्या बोलते हैं। ये कह रहा है कि लानोस कहाँ पे बोलते हैं? तो लानोस बोलते हैं आपका वेनेजुएला में। और बेल्ट कहाँ पे बोलते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपिस कहाँ पे बोलते हैं? और कंपास ब्राज़ील, स्टेपिस ये। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका इसी सीक्वेंस में आपके आंसर आ जाएंगे। लानोस बोलते हैं वेनेजुएला में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, और डाउन्स बोलते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी मध्य एशिया, और कंपोज आपका ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समताप मंडल मुख्य रूप से गर्म होता है, कैसे गर्म होता है? ये ओजोन परत की उपस्थिति के कारण। समताप मंडल, ओजोन परत कहाँ पे? समताप मंडल में है, तो ओजोन परत की, है ना, उपस्थिति के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी गैस आवक सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और निर्गमित पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट, बिहार के किस साहित्यकार को अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ये देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है, तो मतलब इतना वीरेंद्र झा थे, इन्हें मिला था, वीरेंद्र झा। चलिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश पर से होकर गुजरती है? तो एक देश से होकर तो गुजरती नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या क्या है आपका, वहाँ से जो बताना है। कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि मॉरिटानिया, बहमास, सऊदी अरब, इधर से होकर गुजरती है। क्लियर है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं। कौन निम्न में से कौन ऊंचाई के क्रम में हिमालय की चोटियों के सही क्रम को दर्शाता है? तो कौन है इसमें? सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है। अगर हिमालय की बात कर रहा है, भारत में नहीं कि पूरे हिमालय में, तो पहले माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, उसके बाद धोलेवीरा, फिर नंगा पर्वत। नेक्स्ट, कौन सी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है? पहले तो पूछते थे हैं, अब पूछते नहीं है, तो आपको बताना कौन सी नहीं है। तो ये महेंद्रगिरी नहीं है। आगे देखते हैं। औसतन पृथ्वी पर वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कितनी होती है? ये आपकी होती है 1.94 कैलोरी। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए हुए हैं। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें कथनों पर विचार करना है। बिहार देश में तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश है। देश, सॉरी, नहीं, राज्य है यार, ध्यान दे दिया करो यार तुम भी। मतलब मैं तो जल्दी में कुछ भी बोल रहा हूँ, नहीं कुछ भी नहीं, सही बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब ये कि थोड़ा सा हो जाता है ऐसा। बिहार तो आपको पता है राज्य है। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, 2001 की जनगणना की तुलना में जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात में लिंगानुपात में गिरावट देखी गई है, तो ये बात ठीक है, ये बात भी ठीक है। तो 2001 से 11 के दौरान महिलाओं की साक्षरता में प्रतिशत वृद्धि पुरुषों की तुलना में कम थी, नहीं ज़्यादा थी। तो पहला और दूसरा सही है, तो हमारा आंसर इसका ए आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, इसको तो बता दो कम से कम। द्वितीय क्षेत्र का कौन सा उदाहरण है? देखिए, प्रशासन नहीं है, वित्त नहीं है, वानिकी भी नहीं है इसमें से, तो प्राथमिक क्षेत्र का बैंकिंग में नहीं, तो प्रयुक्त में से कोई भी नहीं। भूमध्य रेखा के बजाय
उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी के उच्चतम तापमान का मुख्य कारण आपको बताना है कि मुख्य कारण क्या है। तो क्या है मुख्य कारण? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य क्षेत्रों की तुलना में कम मेघ पाए जाते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे सूरज पड़ता है। क्लियर है? पर्वतीय वनों के संदर्भ में कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? पर्वतीय वनों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ये इनका उपयोग पशुचरण के लिए गुज्जर घुमक्कड़ जनजाति द्वारा किया था। पशुचरण के लिए इनका ये सही नहीं है। आगे देखते हैं। इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में विकास के बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसे मिला था दूसरा स्थान? पटना को मिला था। आगे देखते हैं। अक्षांश और देशांतर के संबंध में आपको कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा सही नहीं है? सभी देशांतर ये क्या है? युवक के समानांतर होते हैं। नहीं, ये गलत है आपका, बाकी ये ठीक है। आगे देखते हैं। भारत ने 82 डिग्री 30 मिनट को, ये 82 इसको 82 कर लो, 82 डिग्री 30 मिनट को अपना मानक याम्योत्तर के रूप में चुना है। क्योंकि क्यों चुना भाई? क्योंकि मानक याम्योत्तर को 7.5 मतलब 60 डिग्री 30 मिनट से गुणा पर चुना जाता है। तो ये बात दूसरा सही है। आगे देखते हैं। औषधीय पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से औषधीय पादप हैं? तो इसका सर्वगंधा केवल भारत में पाया जाता है, ये बात ठीक है क्या? जामुन के बीज पाउडर का उपयोग मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ये बात ठीक है। दूसरा, कचनार की कलियां और जड़ें पाचन संबंधी समस्याओं के लिए अच्छी होती हैं, ये बात भी ठीक है। तो देखिए, अभी जिसे भी अगर डायबिटीज़ है, मधुमेह है, तो मैं थोड़ी सी डॉक्टरी दवाई बताऊं कि भाई इसके बीजों को आप सुखाकर बहुत अच्छे से पेस्ट मतलब सुखाकर इसको ग्राइंड कर लें और उसके बाद 1-1 चम्मच पाउडर लेते रहें। आपका ये मधुमेह की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ये भाई नुस्खा है हकीमों के द्वारा बताया हुआ, मेरा कोई नुकसान नहीं, मैं ना तो हकीम हूँ भाई, ऐसे ही चलते फिरते इंसान है। क्लियर है? तो इसका एक से अधिक दैनिक 2 बातें तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या है? ये यार ये हुआ क्या था कि ये यहाँ पे ये टेलीग्राम वेलीग्राम पे जो होता है बहुत सारी ये एडवर्टाइज डाल देते हैं अपना, तो उसको क्लियर करने में फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई हैं। तो देखिए, हवा की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बदलती है। मतलब कैसे बदलती है? ये क्या है? पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बदलती है। कैसे? तो ये क्लियर है, अक्षांश के अनुसार बदलती है। नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा पश्चिम में कच्छ के कर्ण से पूर्व में कहाँ तक? पूर्व में मिजोरम तक, यानी कि 8 राज्यों में कर्क रेखा आपने देखा होगा भारत से में गुजरती है। तो ये मिजोरम तक, पूर्व में मिजोरम तक देश के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसकी एक ट्रिक है बचपन, तो आप बचपन से याद रख लेना। बचपन यानी कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। तो बांग्लादेश पहले नंबर पर है इसमें। आगे देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले को कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? अब तो कोविड भी खत्म हो गई, तो खुराकें क्यों नहीं खत्म हो रही? हाँ भाई, बीच बीच में उठ के आ जाता, तो पूर्वी चंपारण को प्रथम स्थान मिला था, पूर्वी चंपारण इसमें है नहीं, तो ये ऑप्शन है। कोरलिस बल वस्तु की धुरी के लंबवत होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों यार। नल्ला मल्ला, जवादी, बेलीकोंडा, पालीकोंडा, श्रेणी, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, ये क्या है और कहाँ पर है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये इनकी बात, ये युवा तो नहीं है, बस ज्वालामुखी उससे बनी हुई अवशिष्ट पर्वत हैं। चलिए आगे देखते हैं। ITCAD की स्थिति में मौसमी परिवर्तन प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? तो इससे कई होता है कि कई भूमध्य रेखीय देशों में वर्षा होती है, तो वर्षा को प्रभावित करता है। चिल्का झील के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। चिल्का झील के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ये बात ठीक है क्या? चलिए आगे देखते नहीं। 1981 में रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया था, तो ये बात ठीक है। झील के भीतर नालमाना द्वीप की वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य
के रूप में अधिसूचित किया है, ये बात भी ठीक है। तो प्रयुक्त में से दो बातें सही हैं इसकी। और ये क्या है, ये भी बात ठीक है, महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, तो ये तीनों बातें इसकी ठीक है। आगे देखिए, भावर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह शिवालिक गिरिपथ के समानांतर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पट्टी है। क्लियर भाई? आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस विमानपत्तन पर बिहार सरकार ने बेट का अपना हिस्सा कम कर दिया है? तो किस पर कम किया है? ये कम गया विमानपत्तन। आगे देखते हैं, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी नदी कश्मीर क्षेत्र में या इसमें नहीं मिलती है? तो ये चेनाब नदी है, सॉरी, तो ये कई नदियाँ, क्योंकि चेनाब भी है, सतलुज भी है, ये तो कश्मीर में नहीं पाकिस्तान में आके मिलती हैं। आगे देखते, निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? तो वो कौन सी नदी है? ये है आपकी कावेरी नदी। आगे देखते हैं, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा तट से समुद्र की ओर कितनी समुद्री मील या किलोमीटर तक विस्तृत है? तो ये है आपका 200 समुद्री मील। कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो यह 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा निर्मित होती है? तो यह है आपकी बुलर झील। नेक्स्ट, बिहार का पहला और देश का सबसे लंबा रबर डैम आपका कहाँ बनाया गया था? ये तो आपको पता ही होगा, 94 का यानी कि गयाजी डैम पर बनाया गया था ये। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? बिहार में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाला, वहाँ बिहार में जिले भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जो लगते हैं। तो कौन से हैं? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। ये 5 राज्य हैं। निम्नलिखित में से किन नदियों का अब्बा मार्ग सबसे लंबा है जो पश्चिम की ओर प्रभावित होता है तथा ज्वारमुख का निर्माण करता है? कौन कौन से? तापी और नर्मदा हो गया, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका ये आ जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं है। क्यों नहीं डेल्टा? क्योंकि यहाँ पे जो तटीय मैदान होते हैं संकरे और तीव्र ढाल वाले होते हैं, तो इसका आपका आंसर ये आ जाएगा। किस नदी की अफवाह तंत्र द्रोणी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है? तो किसकी है? गोदावरी की है। इसकी एक ट्रिक है, GKNM, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी राज्य सरकार राष्ट्रीय जलमार्गों पर गति को कम करने के लिए स्वचालित रडार स्थापित करेगी? तो कौन सी सरकार है जो इतना महानतम काम करने वाली है? तो ये बिहार सरकार। थार का रेगिस्तान किस काल में सागर के नीचे था? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मध्यजीवी महाकल्प में था ये। सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची, तो ये क्या है? इलायची से तो आपको खाने वाली इलायची आ गया होगा याद। तो ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, तो हाँ ये सही बात है आपकी, वहीं पे इलायची पैदा होती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश में इसका दिहांग नाम है। आगे देखते हैं, सऊदी अरब का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो किससे नियुक्त किया? मोहम्मद बिन सलमान को। आगे देखते हैं, खादर और बांगर मृदा के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये बांगर पुरानी मृदा होती है और खादर नई मिट्टी होती है, ये बात ठीक है। खादर की तुलना में बांगर मृदा में कंकरीय पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। खादर में अधिक महीन कण होते हैं, यह बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, ये बात ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर आ जाएगा। गलत युग्म को आपको इसमें पहचानना है। अभी देखते हैं, प्रमुख नदी द्रोणियाँ 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अब्बा क्षेत्र में होती हैं, तो उसको प्रमुख नदी द्रोणी कहते हैं। क्लियर है? चलो, मध्यम द्रोणी 2 से 20,000 के बीच में होती है, लघु 2 से कम होती है। तो इसमें उपयुक्त में से जी क्या पूछना, गलत बताना, तो आपको गलत देखिए, मैं खुद यहाँ पे चुका खा गया। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि तीनों बातें ये सही हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके अनिल चौहान है। काली मृदा में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें होता है आपका फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, तो इसमें से एक से अधिक होता है, ठीक है भाई। इससे रेगुलर मृदा भी
रेगुलर मृदा भी कहते हैं। और इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, या कैल्शियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटास, चूना वगैरह कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं। आगे देखते हैं, कौन सी मृदा चाय और कॉफ़ी की वृद्धि के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी मृदा है आपकी? ये है लेटराइट मिट्टी। 2022 में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त किया है, किसने प्राप्त किया है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश ने। अब ये देखिए, ये कुछ नेशनल पार्क हैं, वो आपको मैच करने हैं। जैसे कि आपका हेमिस कहाँ पर है? हेमिस लद्दाख में है, तो पहले का पहला आ गया, तो पहले का पहला एक दो में है। तो ऐसे ऑप्शन में देखिए क्या होता है कि अगर एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है दो में एक देंगे, तो देखिए अब इसमें आंसर तो हमारा रहने वाला है, या तो ए होगा या बी होगा, है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और भद्रा कहाँ पे? भद्रा तो आपको पता है, भद्रा नदी कर्नाटक, तो दूसरे का दूसरा इसमें ये बी में, तो हमारा बी आंसर इसका आ गया। सी का तीसरा बुक्सा पश्चिम बंगाल, और ये कहाँ पे है? अगला कवल तेलंगाना, कवल तेलंगाना। चलिए, किस नदी की को सिंगी खवन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी को सिंगी खवन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च किए गए जलदूत ऐप का एक उद्देश्य क्या है? जलदूत ऐप, इसका उद्देश्य क्या है? ये इसका उद्देश्य इनमें से कोई भी नहीं है। तो जलदूत ऐप का बेसिकली उद्देश्य क्या? कि प्रत्येक देश में, मतलब इस ऐप को उपयोग क्या करना? पूरे प्रदेश यानी देश में प्रत्येक गांव में चयनित 2 से 3 कुओं के जल स्तर का आकलन करना है। क्लियर है? जल स्तर का आकलन करना कहाँ पे? कुओं में। किस राज्य के कुल वनों में आरक्षित वनों का एक बड़ा प्रतिशत शामिल है? तो ये कौन सा है? तो इसमें केवल एक की बात नहीं कर रहा था कि पश्चिम बंगाल में बहुत मात्रा में वन है, इधर आपका आंध्र हो गया, केरला हो गया, तो इसमें से एक से अधिक आपका आंसर आ जाएगा। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा दिया हुआ है। तो इसको मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं, पेडा कहते हैं, इंडोनेशिया में लद्दाख कहते हैं, और हिमालय क्षेत्र में इसको खिल कहते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आ जाएगा। कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो सिंधु नदी को इसमें शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी खरीफ फसलें हैं? तो खरीफ फसलें कौन सी है? कपास हो गया, अरंडी हो गया, तो ये खरीफ फसलें हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्थान निकाय ने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप जारी किया है? तो किसने जारी किया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। तो ये बताना, डैश की उत्पत्ति मापचोंगो हिमनद से होती है। डैश की उत्पत्ति, अभी कोई नदी का नाम नहीं लिया मैंने, तो यह तिला, सेती, बेरी नामक अपनी सहायक नदियों का जलग्रहण के उपरांत सीसापानी में गहरे महाखड्ड का निर्माण करती है। तो यह कहाँ से निकलती है? तो अब ये देखिए, सीसापानी में कौन सा खड्ड का निर्माण कर रही है? तो ये कौन सी नदी है? तो ये होगी आपकी घाघरा नदी। आगे देखते हैं, भारत में कदन के संदर्भ में यानी कि मोटे अनाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप तो कौन सा सही नहीं है? तो ये इसका कह रहा है, रागी काली मिट्टी में अच्छी तरह उगती है, बात ठीक है। कर्नाटक भारत में ज्वार का प्रमुख उत्पादक राज्य है। आगे देखते हैं, विभिन्न ये क्या है? कदन ग्लूटेन मुक्त होता है तथा सीएम रोगी इसका सेवन कर सकते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये नहीं पूछ रहा है, तो ये कर्नाटक इसका प्रमुख उत्पादक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल को भारत में पेय फसल के रूप में जाना जाता है? तो ये चाय है, जिसको पेय फसल के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, अलकनंदा में ये और ये शामिल हैं जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? धौली और विष्णु गंगा। चलिए, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता था अकानी यामागुची। निम्नलिखित पेटियों में कौन सी लो अयस्क पेटी है? ये बताना आपको, कौन सी पेटी है? देखिए, दुर्ग बस्तर ये लो अयस्क पेटी है, और बल्लारी चित्रकूट ये लो अयस्क पेटी है, झारखंड पेटी लो अयस्क पेटी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर आ जाएगा। कोयले के विषय में निम्नलिखित कथनों पर है कौन सा सत्य है? तो कोयले के बारे में आपको बताना है। तो एंथ्रासाइट आपको पता होना चाहिए कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोयला होता है।
आगे देखते हैं। तो एंथ्रासाइट एक नीली लो के साथ धीरे धीरे ज्वलित होती है, ठीक है। बिटुमिनस का उच्च कैलोरी मान होता है, ओके। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, मतलब इतनी होती है, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक की बात है, ठीक है। मानसरोवर के निकट स्थित राक्षस ताल किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये सतलज नदी का उद्गम स्थल है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से तो कौन सी तांबे की खानें राजस्थान में स्थित हैं? तो कौन सी है? खेतड़ी तांबे की खान है। नेक्स्ट देखते हैं। किस स्थान पर 16 वर्ष के अंतराल के पश्चात नीलकुरिंजी फूल खिला है? तो आपको पता होना चाहिए, ये दक्षिण में है। तो दक्षिण में कहाँ पे? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग एक है? तो अब एक के बारे में अगर पूछ रहा तो आपको एक के बताना है, तो कौन सा? एक का पूछ रहा है, दो का पूछ रहा है? तो एक का ही पूछ रहा है। तो हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में भागीरथी हुगली नदी प्रणाली, तो ये NWA है। चलिए आगे देखते हैं। ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन इन कथनों पर विचार करना है आपको। तो इसमें से कहना कि कौन सा सही नहीं है ITCZ के संदर्भ में। तो यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ये बात ठीक है। यह वह क्षेत्र जहाँ वायु नीचे की ओर प्रभावित होती, नहीं ऊपर की ओर जाती, तो ये दूसरी बात गलत है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र किस तिथि को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो इसका आपको याद आ जाना चाहिए, कब? 26 सितंबर को। भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? ये चेन्नई में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं। ये आपको मिलान करना है, ये इधर हिंदी के माह दिए हुए हैं, इधर इंग्लिश के महीने दिए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चैत्र बैसाख जो मार्च अप्रैल में आता है, चैत्र बैसाख मार्च अप्रैल, तो पहले का दूसरा, और उसके बाद में माघ फागुन जनवरी फरवरी में आता है। जनवरी फरवरी में माघ फागुन, किधर गया? माघ फागुन, तो बी का तीसरा, एक का दूसरा, ये दोनों में है। देखिए कॉमन किस तरीके से दिए हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं सावन भादो कब आता है? जुलाई अगस्त में। अभी सावन भादो चल रहा है ना, तो सावन भादो, तो ये सी का पहले में ही है, तो इसका हमारा आंसर हो गया ए। चलिए आगे देखते हैं। और आश्विन कार्तिक फिर सितंबर अक्टूबर में आ जाता है। किस संगठन ने 2022 में 90वां स्थान प्राप्त किया है? 90वां स्थापना दिवस मनाया है। तो किसने मनाया? तो वायुसेना ने मनाया है और हरिजन सेवक संघ ने मनाया। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। शीतकाल के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून होता है इधर। आगे देखते हैं। कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो पूर्वी तट पर कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह। ये कहाँ पे है? इसका अगर पूछ लिया जाए तो ये है आपका तमिलनाडु में। चलिए आगे देखते हैं। अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ये किया गया है। आगे देखते हैं। कौन सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने की स्थिति नहीं है? तो तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु की उपस्थिति ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट की थीम क्या थी? 22 की थीम है, तो 22 का तो नहीं देखना, मैं 23 को जब आएंगे तो उसको देखेंगे। यह सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया था? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। कांडला बंदरगाह स्थित है कहाँ पर? तो ये कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में कौन से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? तो ये राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर की, ये जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का पूर्णाधिकार सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पे? ये रोमानिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। सुएज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो ये क्या है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, आपको ये पता होना चाहिए। इसका निर्माण 1869 में हुआ था, ये भी पता होना चाहिए आपको। यह जल बंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर नहर है, तो बात ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग के संदर्भ में आपको बताना है। राइन जलमार्ग जर्मनी और न्यूजीलैंड से होकर प्रभावित होता है, क्या बात ठीक है? ओके ठीक है। राइन जलमार्ग का आपको पता होना चाहिए। बोल्गा जलमार्ग कैस्पियन सागर में मिलती है, बात भी ठीक है। डेन्यूब जलमार्ग टारना सोबरिन तक नौकायन योग्य है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग संस्करण है, किसका संस्करण है? तो यह है आपका मल्लिका साराभाई का। आगे देखते हैं।
ब्रैड ट्रैंक मार्ग गुजरता है, ये कहाँ से गुजरता है? ये गुजरता है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये किस अभियान में लोगो बासुकी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था? मतलब ये किसके, कौन सी सरकार द्वारा? ये आपका अखिल भारतीय तटीय सफाई, मतलब ये तब जारी किया था किस, इस अभियान में। आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन या WTO के संदर्भ में आपको कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को प्रतिपादित करता है। तो ये बात ठीक है। यह वर्ष 1994 के व्यापार शुल्क सेतु घाट का रूपांतरित रूप, नहीं 1994 नहीं है ये भाई, ठीक है। आपको डेट तो पता ही होनी चाहिए, कम से कम 1995 है यहाँ पे। तो दूसरा गलत है, दूसरा गलत में ये हो गया, एक से अधिक गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, तो पहला इसका आंसर आ जाएगा। फिर जेनेवा में इसका हेड ऑफिस है। नेक्स्ट देखते हैं। आई एस्केप्ड ए चाइनीज इंटरमेंट कैंप, किसने लिखा था ये? तो ये हैं आपके फहमीदा अजीम। आगे देखते हैं। पत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? लास्ट क्वेश्चन है, इसका आपको बताना पूरी ईमानदारी के साथ में। तो ये अंतर्देशीय पत्तन टैंकर पत्तन होते हैं, जबकि कुछ रिफाइनरी पत्तन होते हैं, ये बात ठीक है। पैकेट स्टेशनों को फेरी पत्तनों के रूप में भी जाना जाता है, ये बात ठीक है। नौसेना पत्तन वे पत्तन होते हैं जिनका केवल सामरिक महत्व होता है। तो ये बातें, तीनों बातें उपयुक्त सही हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने 150 क्वेश्चन का टेस्ट डिस्कस किया है 45 मिनट के अंदर अंदर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम लगा सकते हो 1 घंटा 10 से 15 मिनट, और फिर आपको चाहिए कि 15-20 मिनट आपको गोला करने के लिए भी चाहिए। तो आप अपनी अभी स्पीड ऐसी रखो कि एटलीस्ट 1 घंटा 10 मिनट में आप टेस्ट को सोल्व कर लो। फिर लास्ट में 20 मिनट आपको गोला भरने के, और 15-20 मिनट तो आपके इधर उधर निकल जाते हैं वो। तो अब हमने तेज़ स्पीड से इसलिए डिस्कस किया है कि आपकी भी स्पीड बने क्वेश्चन को पढ़ने की, और कौन सी चीज़ पे एकदम निगाह रखनी है, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, कौन से स्टेटमेंट पूछ रहा है, एक से अधिक पूछ रहा है, एक से कम पूछ रहा है। तो उस पर बहुत तेज़ी से आपको निगाह रखनी है, दिमाग खुला रखना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी पेपर करते हुए, और 5वें ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में होता है। आपको पता है तो पता है, तो पता है तो कॉन्फिडेंस के साथ मारो। और एक चीज़, आपको जो पता होता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है चीज़, वो क्लिक कर जाती है पहली बार में, उसे देखते के साथ ही मार दो आप। तो उस पर ज़्यादा मोमो कुकू करने की ज़रूरत नहीं, कुकू मत करो उस पर, एकदम सीधा मारो पकड़ कर। क्लियर भाई? तो ये हमारा दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट हमने जानबूझ के स्किप किया हुआ है, उसको भी हम करेंगे। तो हम उन्हीं टेस्ट को भी करेंगे जो हमारे शिक्षक भर्ती में भी काम आए लोगों के, और 69 में BPSC में भी काम आए। करंट इसमें जरूर पुराना, लेकिन BPSC का कोई भरोसा नहीं हो सकता, पुराना करंट भी पूछ ले। तो इसमें एटलीस्ट जितने 10, 15, 20 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो उन्हें तो आप करंट को कवर करते हुए चलें। बाकी हम करंट को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। जुलाई का हमने करा दिया, आज मई, जून और जुलाई का जो हमारे एक PT मास्टर हैं, तो उन्होंने तैयार किया हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। PT मास्टर हैं, उन्होंने कम से कम 10-15 PT ऑलरेडी लिखे हुए हैं। वो जॉब छोड़ के आए हुए हैं यूपी में, यूपी PCS में उनका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन वो जॉब उन्हें पसंद नहीं आई, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो अभी फ़िलहाल वो हमारे तो मतलब PT मशीन के लिए काम कर रहे हैं वो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का PT निकले। बाकी मेंस की मशीन है हमारे पास कुछ, तो जो मेंस लिखने में एक्सपर्ट है। तो भाई आपके लिए टोटल सब कुछ की गाइडेंस फ्री रहेगी, सब कुछ मटेरियल वगैरह फ्री रहेगा, आप टेंशन ना लो। अभी फ़िलहाल प्री पे फोकस करो, और जो शिक्षक भर्ती वाले हैं अपने शिक्षक बने और देश के काम आए भाई। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।